हेलो हेलो हेलो। वेलकम सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल द विजन एकेडमी पे। मेरा नाम है सौरभ पाखरे और पिछले कई सालों से मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और उनकी मैथ्स में ग्रो होने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुत देर नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी 10th पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं फंडामेंटली, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बराबर है ना। इसको समझने के लिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट अलजेब्रिक और दूसरा पार्ट एक्सप्रेशन, और दोनों को अलग अलग समझ के हम फिर उनको जोड़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मुझे बताओ बच्चों कि जनरली डेली लाइफ में हम लोग बात करते हैं अच्छे एक्सप्रेशन देना, एक्सप्रेशन खराब मत देना, बात करते हैं ना। तो इन जनरल सिंपली व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेशन, तो देखिए एक्चुअली एक्सप्रेशन का जो मतलब होता है द एक्ट ऑफ शोइंग और कम्युनिकेटिंग अ थॉट, फीलिंग और कंसेप्ट। मतलब एक एक्ट जिससे हम शो करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं हमारे थॉट, फीलिंग या फिर कोई भी कंसेप्ट सामने वाले इंसान की ओर। ठीक है, तो अब देखिए एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है। पहले आता है फेशियल एक्सप्रेशन। इससे भी हम शो कर सकते हैं। क्या शो करते हैं? हमारे इमोशंस, जैसे स्माइल है, एंगर है, सरप्राइज है, हम शो कर सकते हैं। अगर गुस्सा आया हमने दिखा दिया, अच्छा लगा हमने दिखा दिया, तो ये सब दिखाते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन से। उसके बाद में आता है सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब क्या? देखो कोई इंसान है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसका अपना एक ऑरा है। अब कैसे दिखेगा? वो दिखेगा उसकी बातों से, उसकी राइटिंग से, उसके आर्ट से। बराबर है ना। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन। उसके बाद में कुछ चीज़ें चुप रह के सामने वाले को नहीं समझती है, तो उसके लिए हमें बोलना ही पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जो हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे वर्बल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जैसे हमने देख लिया अभी फेशियल एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और वर्बल एक्सप्रेशन। तो वैसे ही एक टर्म आती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या मतलब होता है? कि एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी यूजिंग नंबर्स एंड सिंबल। जब कभी हम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग नंबर्स एंड सिंबल, तो उसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और यहां से लिंक बनती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो देखो मोस्टली जब कभी हम मैथमेटिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसी में और थोड़ा अगर पर्टिकुलर जाएंगे, ठीक है, तो अभी हमारा वर्ड क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें अलजेब्रिक टर्म्स होती है, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें अलजेब्रिक टर्म होती है, उनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अब देखो, जैसे इन जनरल कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, वर्ड्स चाहिए या फिर एक्शन चाहिए, तो वैसे ही अलजेब्रा में एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है कोएफिशिएंट। और उसके बाद में क्या होता है? कांस्टेंट। और उसके बाद में होते हैं ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। अब देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है?
वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा जो कोई बदलने के लिए या फिर चेंज होने के लिए एबल है, ऐसा कोई तो भी जो बदलते रहता है। समझ में आ रहा है? तो जनरली मैथ में हम वेरिएबल पकड़ते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, और भी अल्फाबेट होते हैं, जनरली एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर हम लोग वेरिएबल अज्यूम करते हैं। उसके बाद में होता है कोएफिशिएंट। ये जो वर्ड है ना, ये दो चीज़ से बना है, एक है को और एक है इफिशिएंट या फिर इफिशिएंसी। मतलब देखो, को का मतलब होता है साथ, को का मतलब होता है साथ में, ठीक है, और इफिशिएंट का मतलब होता है पोटेंशियल बढ़ाना, पोटेंशियल, या फिर हम बोलते हैं इसको हिंदी में क्षमता। तो इन शॉर्ट जो कोएफिशिएंट है उनका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई तो भी जो साथ में रहता है और उस चीज का पोटेंशियल क्षमता बढ़ाता है। अब ऐसा कोई तो भी कौन और किसके साथ में रहता है? तो जो ऐसा कोई तो भी कौन है, ये होते हैं सारे नंबर्स। कौन है? नंबर्स, ठीक है, ये एन है। नंबर्स, और ये नंबर्स किसके साथ में रहते हैं? तो वेरिएबल के, बराबर है। तो ऐसे नंबर जो वेरिएबल के साथ में होते हैं और उनका पोटेंशियल बढ़ाते हैं, ऐसे नंबर के बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे कि मान लो अभी अपना वेरिएबल है एक्स, अभी इसका जो भी पोटेंशियल है फिलहाल वो कितना है? एक्सी है। वो कितना है? एक्सी है। अब जैसे ही इसके साथ एक नंबर जुड़ गया, जैसे ही इस वेरिएबल के साथ एक नंबर जुड़ गया, जो x था ना उसका पोटेंशियल 5 टाइम्स बढ़ गया। पहले वो x था, अभी 5x हो गया है, बराबर है। तो ऐसे नंबर जो वेरिएबल के साथ में रहते हैं और उसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं उनको कहते हैं कोएफिशिएंट, बराबर है। आगे आते हैं कांस्टेंट। आगे क्या आते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या? नंबर्स। अब मुझे बताओ, जो 10 है वो 10 ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप आज देख लो, चाहे कल देख लो, चाहे 100 साल बाद देख लो, 10 10 ही रहेगा। वो कहता है कि भाई हमने बदलना नहीं है, देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। तो देखो, ये जो नंबर है ये अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करते। 10 की वैल्यू हमेशा 10 ही रहेंगी, 5 की हमेशा 5 ही रहेंगी, 20 की हमेशा 20 ही रहेंगी। तो इसीलिए ये चेंज नहीं होते, इसीलिए हम इन नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब फिर आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मतलब क्या है? या तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर है, और कुछ भी है, फिलहाल हम इनको देख लेते हैं। तो अब ये सारी चीजें मिला के हम जो भी एक्सप्रेस करते हैं, इन सारी चीजों को कंबाइन करके हम जो भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया एक वेरिएबल 2x, उसमें ऐड किया एक और वेरिएबल, बराबर है। तो अब देखो उसमें से माइनस किया एक कांस्टेंट। तो अब देखो मैंने क्या किया, वेरिएबल विथ कोएफिशिएंट, वेरिएबल सिंगली और कांस्टेंट, इन सबको मैंने साथ में ला लिया, इन सबको मैंने साथ में ला लिया। इनको मैंने जोड़ा किस चीज से? इनको मैंने जोड़ा ऑपरेटर्स से, इनको मैंने जोड़ा ऑपरेटर्स से। तो ये सब मिलके जो भी बनता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर, कोएफिशिएंट। इस सब को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन शॉर्ट अगर हमें डिफाइन करनी हो तो हम क्या बोलेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल
कांस्टेंट यूजिंग ऑपरेटर्स। क्या बोला मैंने? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट्स यूजिंग ऑपरेटर्स। अब यहां पे देखो, ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे देखो हमने 2x को ऐड किया है y के साथ, फिर उसमें से माइनस किया है 10। तो यहां पे देखो भाई, यहां पे एक प्लस साइन आ रहा है, यहां पे माइनस साइन आ रहा है। तो जिन भी दो चीजों को प्लस या माइनस ने सेपरेट करके रखा है, जिन भी दो चीजों को, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल भी नंबर हो, तो जिन भी दो चीजों को प्लस या माइनस ने सेपरेट करके रखा है, बराबर है, उस टर्म चीज को बोलते हैं हम टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। इसको याद में रखना। ये टर्म जो वर्ड है ना, ये हमें काम में आएगा पॉलिनोमियल समझने के लिए। तो यहां तक क्लियर है? तो हम समझ गए कि व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स नंबर्स यूजिंग ऑपरेटर्स। ठीक है? तो अब देखो, इसके बाद में जो हमारा पढ़ा होता है वो आता है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब जैसे कि मुझे बताओ बच्चों, अभी अगर मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, जैसे कि देखो मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 1। मैंने एक और टर्म लिखी x⁵ प्लस y⁵ -10 प्लस 10। मैंने और कुछ लिखा x² प्लस y² z⁻⁻10 प्लस 5। अब देखो बच्चों, ये सामने हमें जो भी दिख रहा है ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये हमने बनाया कैसे है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये सारे के सारे हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों मुझे बताओ, ये जरूरी है क्या कि सारी की सारी चीजें हम एक्सप्रेस करें? नहीं ना, हमने उतना ही एक्सप्रेस करना चाहिए जितना जरूरी है। तो हमने क्या किया कि हमने तय कर लिया कि इसमें से उतनी ही चीजें हम लेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। और सॉर्टिंग कैसे करेंगे? तो एक रूल लगाएंगे। सॉर्टिंग कैसे करेंगे? तो एक रूल लगाएंगे। रूल क्या लगाएंगे कि जो जो चीजें हमें चाहिए उसमें जो होते हैं वेरिएबल, उसकी जो है पावर, उसको हम रखेंगे हमेशा होल नंबर। क्या रखेंगे? होल नंबर। तो हमने क्या किया? अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिलेक्ट किया। किस बेसिस पे? कि हमने उसकी पावर बनाया होल नंबर। क्या बनाया? होल नंबर। तो अभी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर होल नंबर होती है, जिनमें जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर होती है, उनको कहते हैं पॉलिनोमियल। उनको कहते हैं पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, x² प्लस 5x प्लस 10। दूसरा एक देख लेते हैं, x² माइनस 2 प्लस 5x प्लस y, बराबर है। तो अब देखो, ये जो है ना, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पे कितने वेरिएबल है? सिंगल वेरिएबल है। यहां पे कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, बराबर है। एक और देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। तो अब देखो बच्चों, इन तीनों में यहां पे जो है ना, वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, जो कि है होल नंबर। x की पावर कुछ नहीं, मतलब 1, जो कि है होल नंबर।
यहां पे देखो इसकी पावर तो 1 है बट इसकी पावर -2 है, तो इन केस में पहला जो है वो कहलाएगा पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बराबर है। अब इसके में देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1, जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर पॉजिटिव है, होल नंबर है, तो ये भी कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो अब देखो यहां पे पावर 2 है, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहां पे पावर 3 है, सॉरी पावर 1 है, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहां पे वेरिएबल सिंगल है, यहां पे वेरिएबल 3 है, तो हो सकता है कि पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, n नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं। बट यहां से आगे हम लोग डील करेंगे खाली सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। तो यहां से मैं बस फोकस करूंगा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल पे। क्लियर? तो अगर बच्चों मुझे बताओ, अगर आप लोग समझ गए हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप करके दिखाओ। मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। फटक से बताओ। चलो चलो देख लेते हैं अपन लोग। अब पहला वाला देख लो। जैसे हमने कहा कि डिफाइन क्या है कि द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर, दोनों चीजें एक ही होती है। तो अब देखो यहां पे जो वेरिएबल है, ठीक है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जो वेरिएबल है ना उसकी पावर है नेगेटिव नंबर, यानी होल नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो बच्चों फटाक से बताओ 3 नंबर वाला क्या होगा। सर क्लियर दिख रहा है यहां पे जो वेरिएबल का पावर है वो कितना है 1/2, और हम सब जानते हैं कि 1/2 इज अ फ्रैक्शन, तो इट इज नॉट अ होल नंबर, तो भाई ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब बताओ सर, देख के तो लग रहा है क्योंकि यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, पावर होल नंबर है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। ना बेटा ना, कभी भी देख के किसी चीज का अंदाजा मत लगाओ। हमने जब जब भी चेक करना है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है नहीं है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मतलब देखो, मतलब क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है वो कभी भी अपॉन में नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, इसको हमेशा ऊपर लेके जाना, इसको हमेशा ऊपर लेके जाना। तो हमने सीख लिया था कि भाई अगर कोई नंबर है, मान लो a⁴ m है, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं 1/a⁴, तो ये बन जाएगा -m, बराबर है। इसका उल्टा अगर यहां पे माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। तो इसका मतलब क्या कि अगर डिनोमिनेटर में x की पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आने के बाद बन जाएंगी नेगेटिव, और अगर नीचे पावर नेगेटिव है तो ऊपर आने के बाद बन जाएंगी पॉजिटिव। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा x² प्लस x⁻⁻1 प्लस 10। तो अब देख के मुझे बताओ बच्चों, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो हाँ, दिख रहा है कि पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हम बहुत बार क्या करते हैं, देख के गलती करते रहे, दिखावे पे मत जाओ, पहले खुद चेक कर लो। अब यहां पे देखो, हाँ सर वेरिएबल अपॉन में भी है, पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं भाई, मैंने अभी बोला दिखावे पे मत जाओ। देखो इसको चेक करने का मतलब नहीं है, पावर तो होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बोला था कि अगर वेरिएबल की पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगी नेगेटिव, और अगर वेरिएबल की पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर बनेगी पॉजिटिव। तो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा x²
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? तो ये बनेगा सिंपली 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देख के बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सर ऊपर 3 है नीचे 2 है, कैसे करें? तो देखो बच्चों, हमने बचपन में जब हम छोटी क्लास में थे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a टू द पावर m है और नीचे a टू द पावर n है तो इसका आंसर आता है a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। तो ये क्या होगा? बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये बनेगा x टू द पावर 3 माइनस 2 प्लस 15x। तो ये बनेगा x टू द पावर 1 प्लस 15x। तो अभी देखो यहाँ पे इसके साथ कोई नहीं, मतलब 1 तो है, 1 तो है, तो 1x प्लस 15x 16x। तो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है? होल नंबर आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम रूल सेम रूल सेम रूल। देखो अभी हमने देखा था कि ये कैसे बनेगा, ये बनेगा x प्लस, देखो बेस सेम है, पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्शन, तो 3 माइनस 5 प्लस 15x। तो अब सिंपल देखो बच्चों, तो ये x और ये 15x अभी देख लिया हमने, क्या बनेगा? 16x प्लस x टू द पावर 3 माइनस 5 कितना आएगा? ये आएगा x का पावर माइनस 2। तो शायद देखे देखे तो लग रहा था कि पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ले बेटा, चलो ठीक है भाई, ये x और ये 15x ये तो हमने ऐड कर लिया 16x, बट ऊपर भी फ्रैक्शन, यहां पे भी फ्रैक्शन, शायद से नहीं होगा, बट देख लेते हैं पहले। नियम वही, अगर बेस सेम है और नंबर की डिवीजन है, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो प्लस दिख रहा है बच्चों कि मैं इधर लिखूं? ठीक है, तो कैसा आएगा? देखो मैं इधर से लिखता हूं, तो ये क्या बनेगा? x प्लस 15 ये बनेगा 16x प्लस ये x, ये 5/2 माइनस 3/2, 5/2 माइनस 3/2, तो ये बनेगा 16x प्लस, देखो 5/2 माइनस 3/2, यहाँ पे फ्रैक्शन है और उनकी ये सब्ट्रैक्शन। और जब भी फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन होती है हमने क्या चेक करना है? पहले बेस चेक करना है। सेम है, तो अब होगा 5 माइनस 3 ये बनेगा 2, ये बनेगा 2 और अपॉन 2, तो 16x प्लस x टू द पावर 1 ये बना 17x। तो हाँ भाई, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। दिख रहा है सबको? ये पॉलिनोमियल है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, x टू द पावर रूट 2 प्लस 5। दिख रहा है सिंपल सिंपल कि रूट के अंदर नंबर है, मतलब होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कौन सा नंबर आएगा? रूट 2 कौन सा नंबर है? ये आएगा इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल, जो कि होल नंबर नहीं है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, रूट के अंदर है 4। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? सर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि नंबर रूट के अंदर है। नहीं भाई, जरा रुको, देखो पहले कि ये भले ही रूट के अंदर नंबर है बट उसका रूट निकलता है, और हम जानते हैं कि 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो ये गया प्लस 10। तो हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो अब तक हम ये पक्का समझ गए होंगे कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप ठीक से लिख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जैसे कि मैंने भी पॉलिनोमियल लिखा यहां पे x² + 3x + 5 x⁴ + 5x⁵ + 10, ठीक है, या फिर x + 10। तो अब देखो, पहली बात तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। तो अब यहां पे देखो, यहां पे जितने भी टर्म है, यहां पे टर्म कितने हैं? 1 2 3 टर्म है, बराबर है। तो जितने भी टर्म है उन सब में इसकी जो पावर है वो हाईएस्ट है, 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर है, इसकी पावर है 0, इस टर्म की पावर है 0। ठीक है, वेरिएबल की पावर बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं वेरिएबल की पावर की। ठीक है, तो अब देखो, इन सब में वेरिएबल जो भी हाईएस्ट पावर आती है, जो कि यहां पे 2 है, तो उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे देख लो, आराम से देखो, यहां पे ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। यहां पे जो भी वेरिएबल है, यहां पे पावर वेरिएबल की 4 है, यहां पे पावर वेरिएबल की 5 है, और यहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। तो सबसे ज्यादा पावर कहां पे आई बच्चों? सबसे ज्यादा पावर आई यहां पे सेकंड टर्म पे। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5, डिग्री हो गई 5। अब यहां पे देखो, पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, और यहां पे कुछ नहीं है मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोग लिख सकते हैं, लिख लो कि द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपको दिख रहा है यहां पे देखो, जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, उनके टाइप हमने 2 तरीके से किए हैं। एक किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि उनमें कितने टर्म है, और एक किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि भाई डिग्री क्या है। तो देखो, तो टर्म के बेसिस पे पहला आता है मोनोमियल। पहला क्या आता है? मोनोमियल। देखो, जैसे कि मोनो का जो मतलब होता है वो होता है एक, क्या होता है? एक। और नॉमियल देखो 2 वर्ड से बना है, एक है मोनो और एक है नॉमियल। इसका मतलब होता है टर्म, इसका मतलब क्या होता है? टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि देख लो यहां पे x⁵ 5 x बराबर है 10, ये सारे के सारे हो गए मोनोमियल। सर क्या बात कर रहे हो, ये 10 पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि इसके साथ में x⁵ होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसका एक और भी नाम है, हम देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो अब देखो बाइनोमियल। जैसे कि ये देखो x + 5 x² + x। अब इन दोनों में देखो, बाय का मतलब होता है 2, बाय का मतलब क्या होता है? 2, 2, और नॉमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म है उनको कहते हैं बाइनोमियल, उनको कहते हैं बाइनोमियल। अब सिंपल है बच्चों, देखो आप बताओ ट्राई का मतलब क्या होता है? भाई सर 3। अच्छा, और नॉमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म होते हैं उनको कहते हैं ट्राइनोमियल। अब इसके ऑनवर्ड बराबर है, नाम और भी है, बस इसके ऑनवर्ड हम प्रीफर करते हैं कि भाई बहुत हो गया, हम इनके आगे कहेंगे पॉलिनोमियल।
अब देखो ये वर्ड कहाँ से आया। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मैंने बोला था कि ध्यान रखना। और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। मैंने बोला था कि ध्यान रखना, ये वर्ड आगे तुमको काम में आएगा। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। जुड़ के बनता है ऐसा कोई तो भी जिसमें मेनी टर्म्स है, जिसमें मेनी टर्म्स है। तो इसीलिए 3 के आगे हम प्रिफर करते हैं, भाई बहुत हो गया, हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। हम देखेंगे नाम क्यों आए, पहले समझ लेते हैं कि लीनियर क्या होते हैं। देखो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की पावर जो है ना वो होती है 1, जिनमें वेरिएबल की पावर जो होती है ना वो होती है 1, ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर क्यों कहते हैं हम बाद में देखेंगे। ठीक है। दूसरे आते हैं क्वाड्रेटिक। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की जितने भी टर्म है उसमें से जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। आगे आते हैं क्यूबिक। सिंपल है, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो इनको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। आगे बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? बाय का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो इसका मतलब 2 2 जा 4। मतलब अगर वेरिएबल की पावर अगर 4 होती है, वेरिएबल की पावर अगर 4 होती है तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। यहां तक एक दो यहां पे और बोलना जरूरी है, जिस देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक जो होते हैं ना वो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे देखो अभी हमने यहां पे 10 देखा था, बराबर है। अब देखो ये 10 हो गया, 20 हो गया, ये सारे कौन है? ये कांस्टेंट नंबर है। ये सारे कौन है? ये कांस्टेंट नंबर है। और हमें पता है कि इनके साथ हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इनके साथ हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। हम यहां पे भी लिख सकते हैं। तो ये जो बनेगा 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, 20 की वैल्यू 20 ही रहेगी। तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब किसने पूछा कि यहां पे डिग्री कितनी होती है वेरिएबल की? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद में एक और आता है जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या आता है? जीरो पॉलिनोमियल। सिंपल है, ये 0 है, ये 0 है, इसके साथ भी हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना जीरो पॉलिनोमियल। अब जैसे बच्चे मुझे बताओ कि लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, यहाँ पे 4 होती है और यहाँ पे 0 होती है। यहाँ पे कितनी रहेंगी? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 0। ना बेटा ना, देखो जैसे हम यहाँ पे 0 के साथ x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे 0 के साथ x टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इसका भी मतलब क्या रहेगा? 0। इसका भी मतलब क्या रहेगा? 0। क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। या फिर हम x टू द पावर 100 और 0 भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री nth टाइम कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी ने पूछ लिया भाई कि जो 0 पॉलिनोमियल होते हैं ना उनकी डिग्री बताओ, तो बोल देना हम बता नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, मतलब नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। क्लियर बच्चों?
तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या चीज है, चलो समझते हैं। मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिखा सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलो ठीक है, थोड़ा आसान ले लेते हैं। मैं एक पॉलिनोमियल लिखा x प्लस 2, धीरे धीरे बढ़ेगा अपन लोग। एक और लिखा यहां पे 2x प्लस 3। एक और लिखा यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अब देखो, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो जनरली इनको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, बराबर है ना। कि इसको मैंने कैसे लिखा कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्योंकि यहां पे वेरिएबल x है। जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया, यहां पे हम लोग बस देखेंगे सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो वैसे ही इसको हम कैसे लिखेंगे, हाँ चाहे p लिखो g लिखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, बस ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो ये हो गया p ऑफ x, ठीक है, और ये भी हो गया p ऑफ x। ये कौन है, पॉलिनोमियल। ये कौन है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो अब देखो, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे। क्या बोला मैंने, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो यहां पे रखने के बाद ये पूरा जो आंसर है ना वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बराबर है। तो उस नंबर को, जो नंबर यहां पे पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा 0 हो गया, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते देखो, अब मुझे बताओ कि यहां पे जो x है, यहां पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि ये 0 बन जाएगा। सिंपल है, अगर मैं x की जगह पे रखता हूं -2, ये बन जाएगा +2। मतलब मैंने x की जगह क्या रख दिया, -2। तो हेंस p ऑफ -2 जो है वो कितना आया, 0। तो देखो, ये जो कोई पॉलिनोमियल था उसमें वेरिएबल की जगह पे जब मैंने -2 पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसीलिए जो ये नंबर है उसको कहते हैं जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब यहां पे मुझे देख के बताओ कि x की जगह पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं। देखो सिंपली देख के कैसे लग रहा है कि ये 2 है, ठीक है। तो देख के इसमें आ रहा है कि अगर मैं यहां पे -3/2 रखता हूं, अगर मैं यहां पे -3/2 रखता हूं तो देखो 2 इंटू -3/2 +3, 2 कैंसल, और ये -3 + 3 कितना आ गया, 0। तो इसलिए ये जो -3/2 है ये जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। मतलब ऐसा नंबर जो x की जगह पे पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, उस नंबर को कहते हैं जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देख के बताओ बच्चों कि यहां पे मैं कौन सा नंबर रखूं। देखो सिंपल दिख रहा है, -4 है, तो इसीलिए अगर यहां पे मैं 2 रखूंगा तो 2 का पावर 2 -4, 4 - 4 कितना आया, 0। कितना आया, 0। तो इसीलिए 2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आसान है। अब ये जो जीरोस है इसी को कुछ लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं रूट्स, इसी को कुछ लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, बराबर है।
तो वर्ड्स अलग लगा सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। या तो हम 0 बोले तो भी चलेगा, या तो हम रूट बोले तो भी चलेगा, या तो हम सूक्ष्म बोले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए हो? पहले बेसिक समझ लो। आप समझ गए हो? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम समझ गए वो 0 क्या होता है, तो अभी हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जहां पे भी ज्योमेट्री आ गई, शेप्स आ गए, साइज आ गया, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो समझ लेते हैं। देखो, मान लो कि पॉलिनोमियल है p ऑफ x, सिंपल लिख देते हैं 2x + 1, बराबर है। तो अभी इसका ग्राफ क्या होगा? ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये हमने शायद हम सीख चुके हैं पहले, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर चुका हूं। ठीक है, देखो मैं एक बार और रिकॉल करता हूं। हम क्या करेंगे, हम x की डिफरेंट वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम लिखेंगे, देखो x, और इसको हम लिखेंगे y, तो y = 2x + 1। मतलब देखो यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिलेंगी उसको हम कंसीडर करेंगे y, इसको हम कंसीडर करेंगे y, बराबर है। और ऐसे x की एक वैल्यू के लिए हमें इसकी एक वैल्यू मिलेगी, बराबर। इनकी हम बनाएंगे पेयर, एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि अगर मैंने यहां पे 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, तो 2 × 1 2 + 1 कितना आया? 3। तो y कितना आया? 3। y कितना आया? 3। तो ये इनकी बन गई x, y पेयर 1, 3। तो इन नंबर को हम कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। और ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, कार्टेशियन पेपर पे प्लॉट करते हैं और ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो भी हमें ग्राफ मिलेगा, फिगर मिलेंगी, उसी को कहते हैं ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो मीनिंग देख लेते हैं अभी। चलो, अब मान लो कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो जैसे, तो हमने क्या किया, x की जगह पे -2 रखा, y -3 मिला। ऐसे नंबर रख के हमने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और इनको सबको ज्वाइन करने के बाद हमने ये देखा कि भाई जो ग्राफ है वो आ रहा है स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए इसको नाम दिया हमने लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है। मुद्दा क्या है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसका? जीरोस का। तो अब चेक कर लो, जीरोस क्या होते हैं भाई? जीरोस क्या होते हैं? देखो, जीरोस वो चीज होते हैं कि अगर तुम x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू अगर 0 मिलती है, मतलब तुम x रखो और पॉलिनोमियल की वैल्यू तुमको अगर 0 मिलती है, तो उस नंबर को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या रखने के बाद मुझे y की वैल्यू 0 मिल रही है। मैं यहाँ पे रखता हूं, देखो। तो यहां पे अगर मैं सीधा कंपेयर कर लेता हूं कि क्या रखने के बाद मुझे लेंगी, इसको कंपेयर कर लेता हूं 0 के साथ, तो ये बनेगा 2x = -1, तो x = -1/2। तो ये क्लियर हो गया कि अगर मैं x की जगह -1/2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी? 0 मिलेगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मुझे x मिला -1/2 और y मिला 0। पेयरिंग बना लो, -1/2, 0। पॉइंट कहां पे आएगा? पॉइंट यहां पे आएगा। तो क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि यहां पे जो y है, जो पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू 0 है। मतलब यहां पे जो है अपना ग्राफ
एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे ग्राफ एक्स को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। चलो लीनियर हो गया, अब देख लो क्वाड्रेटिक। अब देखो ये इक्वेशन है, हमने ग्राफ बना लिया। अब देखो जीरो का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, इसको बच्चों नाम है पैराबोला। इसका नाम क्या है? पैराबोला, जो कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है हमेशा, ठीक है। अब देखो यहां पे ग्राफ 1,0 और 3,0, देखो जैसे ही मैंने x को 1 रखा y कितना आ गया? 0 आ गया। x को 3 रखा y कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब इन दोनों ही नंबर पे पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो ये इसके जीरोस है, पॉलिनोमियल के जीरोस है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें बोल सकते हैं कि जीरो का मतलब क्या होता है? कि जीरो का मतलब होता है कि जिस भी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बना रहे हैं, बराबर है, तो जीरोस पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है? चलो क्यूबिक देख लेते हैं। अब देखो सिंपल है, ग्राफ 1,0 देखो यहां पे 1,0, 2,0 और 3,0। मतलब यहां पे इसके 3 जीरोस है, 1, 2 और 3। कुछ पैटर्न दिख रहा है बच्चों? कुछ पैटर्न दिख रहा है? थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। देखो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक पॉइंट में एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो क्यूबिक है तो वो 1, 2, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि अगर भाई हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है, पॉलिनोमियल लीनियर है, तो उसके जीरो जो है वो मैक्सिमम कितने होंगे? एक ही होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? एक ही होंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो मैक्सिमम जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है कि जीरो ना ही हो, बट लीनियर में मैक्सिमम 1 ही होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 ही होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। और क्यूबिक में मैक्सिमम 3 होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को देख के ही, उसकी डिग्री देख के ही बोल सकते हैं कि उसमें एटमोस्ट मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे। अब मुझे बताओ कि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, x टू द पावर 100 प्लस 10। मुझे बताओ बच्चों कि इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? जितनी इसकी डिग्री है 100, मैक्सिमम जीरो होंगे 100। क्लियर यहां तक? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं एनसीईआरटी की बुक से। आई होप बच्चे बोल पाएंगे। क्वेश्चन क्या है देख लो बच्चों कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x। मतलब देखो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, x रखेंगे हमको y मिलेगा, पेयरिंग बनेगी, ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ आर गिवन इन फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। तो सिंपल है, चलो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। अब देखो पहली केस में मुझे बताओ कि ये जो ग्राफ है वो x को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है। x को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे जीरोस कितने हैं? 0। जीरोस कितने हैं?
जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए यहाँ पे? जीरो। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो एक भी नहीं है, इस पॉलिनोमियल का जीरो एक भी नहीं है। ओके बच्चों, अब यहां पे देखो, ये ग्राफ एक्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट में, और कहीं है क्या? तो नहीं। यहां पे जीरो कितने हो गए? यहां पे जीरो हो गए एक। कितने जीरो है? एक जीरो है। अब यहां पे देखो, ये एक पॉइंट है, ओके, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो मुझे बताओ यहां पे जीरो कितने हो गए? यहां पे जीरो है तीन, यहां पे जीरो है तीन। क्लियर बच्चों? ओके, अब यहां बताओ, एक दो, कितने जीरो हो गए बच्चों? यहां पे जीरो है, कितने हैं? दो। यहां पे जीरो है दो। यहां पे कितने आएंगे? एक, दो, तीन, चार। अपना ग्राफ एक्स को 4 बार कट कर रहा है, तो यहां पे जीरो कितने आएंगे? 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे। यहां पे देखो, एक, दो और तीन, यहां पे कट करके ऊपर निकल रहा है, टच करके ऊपर निकल रहा है। तो यहां पे 3 पॉइंट में अपना ग्राफ एक्स को कट कर रहा है, तो यहां पे जीरो हो गए तीन, जीरो हो गए तीन। बस यही थी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बुक से। ये था हमारा पहला पार्ट इस चैप्टर का। अगर बच्चों को अभी भी इसके बेसिक में या कोई कंसेप्ट में कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, मैं 100% उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक इसको तैयार करके रखिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उसको पक्का सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।